जब बुलबुल वहाँ आ जाती है। गंदी गोरी, अब मुझे पता चला कि मेरे अंडे कौन पीता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ना ना नहीं, मैं तो आज ही आई थी इस दिशा में। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और बुलबुल भी दूसरे पक्षियों के पास जाती है। बुलबुल सब पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। आज उस गोरी ने मेरा अंडा पिया है, कल को वो तुम सबका भी अंडा पी सकती है। अगर हमने कुछ ना किया तो वो जंगल में किसी को भी नहीं छोड़ेगी और वो हमारे मासूम अंडों को ऐसे ही पीती रहेगी। ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस दुष्ट कौवा और कौवी को अपने जंगल से निकाल देंगे। तो फिर चलो, सब चलो, अभी जाकर उन्हें इस जंगल से निकाल देते हैं। कालू जी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ, कुछ बताओ भी। क्यों काए काए लगा रखी है? मैं मोटी बुलबुल का अंडा पी रही थी कि ऊपर से वो मोटो आ गई और उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया। वो मोटो हमसे बहुत डरती है, वो कुछ नहीं करेगी। वो तो डरती है हमसे, मगर वो जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर रही है। अगर सभी पक्षी इकट्ठे हो गए तो वो सब मिलकर हमें मार देंगे। खोलो, दरवाजा खोलो। कौवा और कौवी, अगर दरवाजा ना खोला तो हम सब मिलकर दरवाजा तोड़ देंगे। आ गए कालू जी, वो आ गए, मुझे बचा लो, वो सब मिलकर मुझे मार देंगे। फिर कालू कौवा डरते डरते दरवाजा खोलता है और सब पक्षी कालू के घर के अंदर आ जाते हैं। नहीं, कोई मारेगा नहीं इन्हें, मुझे बात करने दो। गोरी, तुम्हारे भी तो अंडे होते हैं, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हम पक्षियों को अपने अंडों से कितना प्यार होता है। उन अंडों में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और तुमने बुलबुल का अंडा ही पी लिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। गोरी, अगर तुम्हें इतनी ही भूख थी तो कहीं से दाना ढूंढ लेती। तुमने मेरा अंडा केवल स्वाद के लिए पिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। अगर ना गए तो हम सब मिलकर तुम दोनों को यहीं मार देंगे। हम चले जाते हैं, हम अभी चले जाते हैं और लौटकर कभी नहीं आएंगे। बस एक बार हमें माफ कर दो, हम अभी ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। इन्हें मारने से तो अच्छा है कि ये जंगल छोड़कर चले जाएं। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी भी अपने अपने घर को चले जाते हैं। कौवा और कौवी भी उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं और फिर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, अब हम कहाँ जाएंगे? इस जंगल में मेरे मामा जी रहते हैं, वो हमें अपने घर में जरूर रखेंगे। तो फिर कालू, देर किस बात की, जल्दी चलो। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कालू कौवा अपने मामा के दरवाजे पर दस्तक देता है। मामा जी दरवाजा खोलते हैं। कालू, इस समय सब ठीक तो है ना? मामा जी, पक्षियों ने हमें उस जंगल से निकाल दिया है। क्यों? वो क्यों कालू? मामा जी, मैं पकड़ी गई थी, मैं बुलबुल का अंडा पीते हुए पकड़ी गई थी। वो सब तो हमें मारने वाले थे, मगर फिर उन्होंने छोड़ दिया और जंगल से निकाल दिया। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। फिर कालू का मामा उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। मामा जी, भूख से तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या घर में कुछ खाने को नहीं है? मैं तो खुद कल से भूखा हूँ, मैं भी तो पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाता हूँ। मामा जी, आप चिंता न करें, अब हम आ गए हैं, कल से आपके लिए भोजन भी हम लाया करेंगे। और फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मामा जी, हम भोजन ढूंढ कर लाते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे आप? जो भी मिल जाए, अगर हो सके तो कोई मीठा फल लेते आना। कई दिन बीत गए हैं, मैंने कोई मीठा फल नहीं खाया। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने मामा के घर से निकलते हैं। चिड़िया बहन, मुझे पता चला है कि वो दोनों गंदे कौवे अपने मामा जी के पास गए हैं। कबूतर भैया, वो जहाँ भी जाए, हमारी तो जान छूटी उन दुष्ट कौवों से। हम तो उन्हें फिर से कभी अपने जंगल में लौटकर नहीं आने देंगे। समय गुजरता गया
और एक दिन गोरी कौवी 2 अंडे देती है। आज गोरी कौवी बहुत खुश थी। अब तो उन्होंने अपने मामा के घर के पास ही एक छोटा सा घोंसला बना लिया था। कालू जी, मेरे अंडे कितने सुंदर हैं। अब मेरे अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। मेरे बच्चे कितने सुंदर होंगे। अब से भोजन मैं ले आया करूँगा और तुम अंडों की रक्षा करना। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। अब कालू कौवा बहुत बदल चुका था। उसने चोरियां भी छोड़ दी थी। वो मेहनत से दाना ढूंढता। पहले वो कुछ दाना अपने मामा को देता और फिर कुछ दाना अपने घोंसले में लाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा भोजन को गया हुआ था, जबकि गोरी कौवी अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। बहुत प्यास लगी हुई है। ऐसा करती हूँ, नदी से पानी पी आती हूँ, मगर मेरे अंडों को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। ऐसा करती हूँ, मामा जी से कहती हूँ कि मेरे अंडों का ध्यान रखें। फिर गोरी कौवी कालू के मामा जी के पास जाती है। मामा जी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। आप थोड़ी देर आकर मेरे घोंसले में मेरे अंडों का तो ध्यान रखना। जाओ जाओ, मैं अभी तुम्हारे घोंसले में चला जाता हूँ। फिर गोरी कौवी नदी पर पानी पीने चली जाती है और कालू का मामा अंडों के पास चला जाता है। कालू का मामा गौर से अंडों को देखे जा रहा था। बहुत बूढ़ा हो गया हूँ मैं। अगर मैं इन अंडों को पी लूं तो कुछ जवानी लौट आएगी मेरी। सब कौवे ऐसे ही होते हैं, कौन अपना कौन बेगाना। फिर कालू का मामा खुद को रोक ही नहीं पाता। वो गोरी के दोनों अंडों को पी जाता है। जब थोड़ी देर बाद गोरी कौवी नदी से पानी पीकर आती है तो वो अपने अंडे टूटे हुए देखकर रोने लगती है। मेरे अंडे किसने पिए? मामा जी, मेरे अंडे आपने ही पिए होंगे। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। तुम्हारे अंडे पीने से अब मुझे कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। क्या हर्ज है, तुम दोबारा अंडे दे देना। ऐसा कहते हुए कालू का मामा जी वहाँ से चला जाता है। कालू भी घर आ जाता है। गोरी कौवी उसे सारी बात बताती है। मेरे मामा जी इतने जालिम हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। एक मामा अपने ही भांजे के अंडे पी जाता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। बुलबुल और चिड़िया तक भी ये बात पहुंच जाती है। वो दोनों कौवों के पास जाती हैं। अब पता चला गोरी, दुख हुआ ना? मुझे भी तो ऐसे ही दुख हुआ था जब तुमने मेरा अंडा पिया था। अब हम कहाँ जाएं? मेरा तो यहाँ मन घबरा रहा है। कोई मामा भी भला अपने भांजे के साथ ऐसा कर सकता है? गोरी, मैं जानती हूँ अब तुम मेरे दुख को समझ सकती हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब आप दोनों अपने घर वापिस आ जाओ, क्योंकि आप दोनों यहाँ सुरक्षित नहीं हो। ऐसे बुलबुल बड़ा दिल करते हुए कौवी को माफ कर देती है और वो कौवा और कौवी अपने घर वापिस आ जाते हैं। अब गोरी कौवी बदल चुकी थी। वो एक सच्ची और अच्छी कवि बन गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।